नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, गुप्त वंश के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न विभिन्न समय में कई प्रकार के जो अभिलेख हैं उनकी स्थापना की गई, उनके बारे में जो चर्चा है वह देखने को मिलती है। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों जिनकी उपाधि विक्रमादित्य दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं उनमें क्या कुछ फैक्ट मिलता है दोस्तों, उनकी चर्चा हम आपसे आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ अभिलेखों की चर्चा करते हैं, आइए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं यह गुप्त वंश के बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं और दोस्तों इन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां हैं वह धारण की थी, जिसमें दोस्तों इनकी उपाधि सहसांक भी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इनको सकारी भी कहा गया है और दोस्तों सांची अभिलेख में इनको देवराज कहा गया। जो सांची लेकर दोस्तों इसमें गुप्त वंश के जो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके दोस्तों इनको गुप्त देवराज की उपाधि मिलती है। जबकि दोस्तों जो आपका प्रवर सेन का दोस्तों जो चमक लेख है उसमें उनके लिए दोस्तों जो देवगुप्त उपाधि है वह मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपने शासन काल में श्री विक्रम और विक्रमादित्य जो उपाधि है वह भी दोस्तों धारण की थी और उसमें इन्होंने शक विजय के बाद दोस्तों ये उपाधियां जो है धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की है और दोस्तों इनके शासनकाल का जो सबसे कंट्रोवर्शियल इंस्क्रिप्शन दोस्तों आपका मेहरौली स्तंभ लेख में दोस्तों इनको चंद्र कहकर इनकी पहचान देखने को मिलती है। तो ये जो कुछ फैक्ट है दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी जो है पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्तों चलते सबसे पहले इनके अभिलेख की तरफ। उसका नाम दोस्तों मथुरा मथुरा स्तंभ लेख और दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पहले अभिलेख के रूप में जाना जाता है। यह जो अभिलेख है दोस्तों यह उनके 5वें वर्ष का है दोस्तों, राज्य वर्ष का दोस्तों, जिसकी डेटिंग दोस्तों 61 संवत जाती है दोस्तों। इसमें जिसको हम लोग 360 ईस्वी में दोस्तों इसको निर्मित मान सकते हैं। और यह लेख दोस्तों गुप्त संवत के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य वर्ष दोनों का एक साथ उल्लेख करने वाला अंतिम गुप्त युगीन अभिलेख है। अभी तक दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले तक के जो अभिलेख मिले थे दोस्तों उसमें भी आपको उसी प्रकार के प्रमाण मिल रहे थे, जहां पर गुप्त शासकों के साथ दोस्तों जो उनके किस राजवंश के किस समय में उनके द्वारा ये अभिलेख स्थापित कराए गए और उस समय गुप्त संवत की डेटिंग क्या थी, यह दोनों के जो प्रमाण है इस अभिलेख में अंतिम रूप से देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात किस राजा के किस शासन के किसवें वर्ष में किए गए थे, ये सभी चीजों का वर्णन हमको अभिलेख में देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। इसके पश्चात दोस्तों गुप्त अभिलेखों में दोस्तों शासकों की जो राज्यवर्ष है दोस्तों ये अलग से गणना न करके दोस्तों केवल वहां पर संवत के आधार पर दोस्तों उनकी जो डेटिंग है वह देखने को मिलती है। इस लेख में दोस्तों समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों को दोस्तों भट्टारक महाराजाधिराज दोस्तों जो उपाधि है वह देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस लेख में पराशर, उपमित, कपिल, उदित नामक जो पशुपति जो आचार्य हैं, पाशुपत संप्रदाय आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके नामों का दोस्तों वहां पर वर्णन देखने को मिलता है। और इस अभिलेख में 5 महापातक अर्थात जो पाप है दोस्तों उनका भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा गुप्त कालीन अभिलेख है जिसमें 5 पापों का या 5 महापातक पापों का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों, तो वह आपका मथुरा स्तंभ लेख है, जिसमें इस प्रकार की चर्चा देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस अभिलेख में अंत में शिव भगवान की जो पूजा है उसका भी वर्णन किया गया है दोस्तों। और संभवतः यह अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मथुरा को कुषाणों से विजित किया था, जिसका उल्लेख दोस्तों इसमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इससे संबंधित दोस्तों आपका अगला अभिलेख दोस्तों उदयगिरी गुहा लेख दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले ही क्लासेस में, दोस्तों जो इंस्क्रिप्शन है ये अलग अलग माध्यमों में लिखे जाते थे। जब स्तंभ पे लिखे जाते थे, पिलर्स पे लिखे जाते थे तो उनको स्तंभ लेख कहा जाता था। जब पत्थरों पर लिखे जाते थे तो उनको शिला लेख कहा जाता था। जब गुहाओं के अंदर लिखे जाते थे तो उनको गुहा लेख, केव इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। जब वही चीजें आपके ताम्र पत्र पर, कॉपर प्लेट पर लिखे जाते थे तो उनको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट लेख या ताम्र पत्र लेख के रूप में जानते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। और उन्हीं में से दोस्तों एक है आपका उदयगिरी गुहा लेख, जिसकी खोज दोस्तों एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। एलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इनके संस्थापक भी माने जाते हैं दोस्तों, और एएसआई के ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जानते हैं, इसके प्रथम महानिदेशक भी दोस्तों आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। और दोस्तों जो उदयगिरी का पहला 2 गुहा लेख है दोस्तों, यहाँ से जो पहला गुहा लेख है दोस्तों, उसका जो डेटिंग है ये 82 गुप्त संवत है, अर्थात 401 ईस्वी का है। और दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त के दोस्तों सन सानिक महाराज संभवतः जो कि जो सोढ़ल का है, उस जो कि मालवा का गवर्नर है, इसका भी दोस्तों चंद्रगुप्त के समय में उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों जो इसका दूसरा लेख है दोस्तों, इसको लोग तवा गुहा लेख के रूप में भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों जो सांद विग्रही के दोस्तों, जो सांद विग्रही दोस्तों आपका एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जिसमें दोस्तों आपका वीरसेन शैव का दोस्तों जो उल्लेख है वह देखने को मिलता है। दोस्तों जो एक कवि भी हैं, इसका भी वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो लेख है यह तिथि विहीन, अर्थात इसमें किसी प्रकार की जो डेटिंग है, जिसमें चाहे ईस्वी संवत की बात कर लें चाहे गुप्त संवत की बात कर लें, इसमें उनका वर्णन देखने को नहीं मिलता। इसमें दोस्तों जो वीरसेन है उन्होंने बताया कि उनके स्वामी दिग्विजय करने के लिए निकले थे, इसका वर्णन इस अभिलेख में, इस उदयगिरी गुहा लेख है वहां पर देखने को मिलता है। तीसरा इनसे संबंधित लेख है दोस्तों आपका सांची लेख, जिसकी डेटिंग दोस्तों गुप्त संवत में 93 और वैसे दोस्तों ईस्वी में 412 ईस्वी मानी गई है। और दोस्तों इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्र कारदव हैं, इनका दोस्तों उल्लेख मिलता है, जो कि बौद्ध थे और सकूली क्षेत्र के निवासी उनादन का पुत्र के रूप में उन्हें उल्लेखित किया गया है। और इस लेख की दोस्तों जो 7वीं पंक्ति है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज की उपाधि दी गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि वह कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए देवराज की उपाधि मिलती है। तो जो आपका सांची अभिलेख है, जिसमें पहले आप भी सबसे पहले भी चर्चा किया कि ये जो आपका अभिलेख है दोस्तों, यह चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची अभिलेख में देवराज की उपाधि दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ग्राम जो पंचायत हैं इनका भी उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों, और इनमें जो राजकुल का उल्लेख है वह भी देखने को मिलता है। और इस लेख के अनुसार ही दोस्तों जो सांची का लेख है, इसमें दोस्तों जो काकना दबोट, इसको सांची के रूप में डिनोट किया गया दोस्तों, यहाँ पर महाविहार के आर्य संघ को जो दान दिए जाने का उल्लेख है वह भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें एक गांव को दान दिया गया था सांची अभिलेख को, ईश्वर वासक गांव। ध्यान रखिएगा, अब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सांची स्तूप को ग्राम दिए जाने का, ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। तो सांची लेख में इस चीज को प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर सांची के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काकना दबोट से किसकी पहचान की जाती है। जो काकना दबोट है इसकी पहचान सांची से की जाती है, और इसका वर्णन आपके सांची लेख में मिलता है। इसके अलावा इस अभिलेख में इस दान का जो आधा हिस्सा जो कि दोस्तों ग्राम में दिया गया था, यह चंद्रगुप्त की ओर से खर्च किया जाएगा। और इस लेख में राजा में दोस्तों आपको माजा, सरभंग, अमृत रात जो शब्द दोस्तों जो पाए गए थे, या तो दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम है या फिर दोस्तों चंद्रगुप्त विधि द्वितीय के द्वारा दोस्तों निर्मित राजप्रसाद थे, जिनका दोस्तों उन्होंने अपने समय में सैन्य अभियानों के दौरान किया था। आगे चलते दोस्तों, अगला आपका स्तंभ लेख है दोस्तों, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मेहरौली स्तंभ लेख, आप लोगों ने नाम सुना होगा। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है दोस्तों, पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि लोहे का बना है। सामान्यतः दोस्तों जितने भी स्तंभ लेख पाए गए हैं वह दोस्तों बने हैं किसके, वह बने प्रस्तरों के स्टोन पिलर्स हैं। लेकिन दोस्तों एकमात्र ऐसा लेख है दोस्तों जो आपका लोहे का बना है, वही दोस्तों प्योर लोहा, जिस पर किसी प्रकार के जंग के प्रमाण नहीं मिलते। और दोस्तों वर्तमान में जो दिल्ली का मेहरौली नामक स्थान जो कुतुब मीनार के समीप है दोस्तों, वहां से इस लौह स्तंभ के प्रमाण मिले दोस्तों। और लेकिन दोस्तों यह जो मूल रूप से यह जो आपका मेहरौली स्तंभ लेख था, यह कुतुब मीनार के दिल्ली के समीप नहीं था, बल्कि दोस्तों यह जो आपका व्यास नदी था उससे निकट एक पहाड़ी पर स्थित यह महत्वपूर्ण लेख स्थित था। बाद में दोस्तों इसे जो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर थे, इन्होंने दोस्तों इस लेख को मूल स्थान से हटाकर जो मेहरौली स्थान है वहां पर स्थापित कराया, और इसके नाम के स्थान आधार पर ही इसको मेहरौली स्तंभ लेख कहा गया। दोस्तों सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों इसके लेख के बारे में दोस्तों जो प्रकाशन है उसको प्रकाशित किया। और संस्कृत भाषा की 3 छंदों में उत्कीर्ण जो लेख है उसमें चंद्र नाम का उल्लेख है, और इस चंद्र नाम का उल्लेख दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। यह जो अभिलेख है दोस्तों मरणोत्तर अभिलेख है। मरणोत्तर अभिलेख का मतलब होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के पश्चात यह अभिलेख लिखा गया दोस्तों। और इस युद्ध में चंद्र ने दोस्तों बंगाल युद्ध क्षेत्र में बने राजाओं के संघों को हराया था, जिसका वर्णन यहाँ पर देखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों इसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर वाहलिकों को हराया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाहलिकों को पराजित करने का जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है ये किस अभिलेख में प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपका जो मेहरौली स्तंभ लेख है वहां से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो वाहलिकें हैं इनकी पहचान जो लेट कुषाण
पीरियड है, परवर्ती कुषाण दोस्तों वहां से इनकी की गई है, और दोस्तों जो इस समय पंजाब में रहते थे। इसके अलावा दोस्तों इस लेख में चंद्र को विष्णु का भक्त बताया गया है, और जिसने दोस्तों जो चंद्र शासक इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों, उस चंद्र ने विष्णु पद नामक पर्वत पर दोस्तों जो विष्णु ध्वज है उसकी स्थापना कराई थी। और दोस्तों इस लौह स्तंभ लेख को अनंगपाल तोमर द्वारा दोस्तों जो 11वीं शताब्दी है उसमें दिल्ली स्थापना कराई गई थी, जो ब्यास नदी की पहाड़ी पर पहले स्थित यह महत्वपूर्ण लेख था। इसको 11वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में दिल्ली के महरौली नामक स्थान में स्थापित कराया गया था। अब दोस्तों सबसे अंतिम दोस्तों इसका जो लेख है वह है दोस्तों आपका गढ़वा लेख, और गढ़वा लेख की जो डेटिंग है दोस्तों वह है आपका गुप्त संवत 88, जो कि दोस्तों इसकी डेटिंग ईस्वी में 407 ईस्वी आएगी। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों इसे निर्गत तो कराया था, निर्मित तो कराया था दोस्तों, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं बल्कि दोस्तों उनकी उपाधि मिलती है, जिसमें उपाधि का नाम दोस्तों आपका परम भागवत और महाराजा धीराज दोस्तों देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के सेशन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके अभिलेख हैं उनकी चर्चा दोस्तों संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो फैक्ट हैं वो समझ में आए होंगे। यदि फैक्ट समझ में आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।